हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चेन्नई के एगमोर स्टेशन से रोज़ शाम को 7:15 बजे रामेश्वरम के लिए ट्रेन चलती है, जिसका नाम है बोट मिल एक्सप्रेस। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास का किराया है 400 रुपये और रामेश्वरम तक पहुंचने में ये ट्रेन 13 घंटे का समय लेती है। हमने अपना सफ़र शुरू किया था दिल्ली से चेन्नई तक हम फ्लाइट से आए। एक तरफ का फ्लाइट में किराया था 2300 रुपये। इंडियन मेन लैंड पर आखिरी स्टेशन आता है मंडपम। उसके बाद समुद्र स्टार्ट हो जाता है। रामेश्वरम समुद्र के बीच में एक टापू पर स्थित है जिसका नाम है पाम्बन। मंडपम और पाम्बन को जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने इस रेलवे पुल का निर्माण लगभग 100 वर्ष पहले किया था। 1988 में हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने इस दूसरे सड़क पुल का निर्माण किया। इस पुल से गुजरना एक गर्व की बात थी क्योंकि ज़्यादातर समय यह पुल बंद रहता है। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। सन 2010 से पहले यह हमारे देश का सबसे लंबा समुद्री पुल था, लेकिन उस साल फिर मुंबई के अंदर बांद्रा वर्ली सी लिंक बना दिया गया, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। रामेश्वरम में हम सुबह 8:15 बजे पहुंच गए। दिसंबर महीने में दिल्ली में जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहीं रामेश्वरम में गर्मी का मौसम था। रेलवे स्टेशन से मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। जब ट्रेन से जाते हैं तो पश्चिमी गेट नज़दीक पड़ता है। उसी के नज़दीक द्वारका होटल में हमने एसी रूम लिया 1300 रुपये में। रूम में ही नहा धोकर हम मंदिर में दर्शन के लिए चल दिए। ऑफिशियल तौर पर आप मंदिर में मोबाइल कैमरा आदि नहीं ले जा सकते। मंदिर का मुख्य आकर्षण है ये गैलरी, जिसके दोनों ओर लगभग 30-30 फीट ऊंचे स्तंभ हैं और इन स्तंभों की संख्या 1000 से भी अधिक है। भीड़ से बचने के लिए हमने पूर्वी गेट से वीआईपी टिकट ली, जिसकी कीमत थी 100 रुपये। रामेश्वरम मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग है। एक शिवलिंग की स्थापना सीता माता ने की थी, जो मिट्टी से बना हुआ है। दूसरा शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे, जो स्फटिक का बना हुआ है और इसे मणिरत्नम कहा जाता है। मणिरत्नम के दर्शन सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ही किए जा सकते हैं। शिवलिंग के अलावा मंदिर में छोटे बड़े और भी बहुत सारे श्राइन हैं। मंदिर को एक वर्गाकार शेप में बनाया गया है। चारों दिशाओं में एक एक द्वार है। मंदिर की दीवार के साथ साथ एक गैलरी है। उसके अलावा एक मिडल गैलरी है और एक इनर गैलरी भी है। कोरोना के मद्देनजर आजकल मंदिर में फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन का वीकेंड पर लॉकडाउन रहता है। मंदिर के अंदर 22 यानी 22 पानी के कुएं और तालाब हैं। श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के बाद शिवलिंग के दर्शन करते हैं और इसके लिए उन्हें फीस देनी पड़ती है 150 रुपये प्रति व्यक्ति। हालांकि हमने होटल में ही स्नान करके दर्शन किए। मंदिर के वेस्ट गेट के सामने से जो सड़क जाती है वो सीधी बस स्टैंड की ओर जाती है। इसी चौराहे पर कई सारे ढाबा स्टाइल में रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर उत्तर भारतीय खाना मिल जाता है। इन्हीं में से एक दिल्ली पंजाबी ढाबा पर हमने लंच किया, जहाँ पर थाली की कीमत थी केवल 150 रुपये। पश्चिमी द्वार के नज़दीक ही एक कलाकार समुद्र से निकले हुए सीप, शंख आदि से बहुत ही सुंदर सुंदर गणेश जी की आकृतियां बना रहा था। अपने सगे संबंधियों को भेंट स्वरूप देने के लिए इस कलाकार से हमने कई सारी आकृतियां खरीदी और एक आकृति की कीमत थी 50 रुपये। दिन में लगभग 2 बजे हमने एक टैक्सी किराए पे ली और हम चल दिए रामेश्वरम और उसके आसपास के दूसरे अट्रैक्शंस को देखने के लिए। सबसे पहले हम मुख्य मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामपादम नामक मंदिर में पहुंचे, जो रामेश्वरम का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ से आसपास के एरिया का एक बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। रामपादम को राम जोराहा भी कहा जाता है। उसके बाद हम वापस सिटी में आ गए और सिटी में एंटर करने से पहले ही सबसे पहले आता है लक्ष्मण तीर्थ। यहाँ पर रामेश्वरम में जितने भी मंदिर या तीर्थ हैं, उनके साथ एक पवित्र कुंड या सरोवर है, जिसके बीच में भी एक मंडप बना होता है। लक्ष्मण तीर्थ के नज़दीक ही था ये एक छोटा सा और टेम्पल, नटराज मंदिर, जो बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर था।
बल्कि मैं कहूँगा कि ये रामेश्वरम का सबसे अट्रैक्टिव टेम्पल था। मेन रोड पर ही नटराज टेम्पल के अपोजिट डायरेक्शन में है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर आप फ्लोटिंग स्टोन देख सकते हैं, यानी कि वो पत्थर जिनसे राम सेतु का निर्माण किया गया था। दरअसल ये पत्थर नहीं है, बल्कि समुद्री जीवों के कंकालों से बने हुए एक स्ट्रक्चर है। एक जगह पर इनको पानी में तैरते हुए भी दिखाया गया है। हमारा अगला पड़ाव था राम तीर्थ। अगेन यहाँ पर भी एक साइड के अंदर टेम्पल है और उसके अपोजिट साइड के अंदर पवित्र पानी का सरोवर है। गर्मी बहुत अधिक थी। पीपल की घनी छांव में यहाँ पर बैठना हमें बेहद सुकून प्रदान कर रहा था। जैसे ही हम मेन रोड पर आए तो हमें रामेश्वरम का डाकघर दिखाई दिया। हमने बिना मौका गंवाए अपने एड्रेस पर यहाँ से एक पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिया और फिर हम जा पहुँचे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पुश्तैनी घर देखने। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। हम अपना ज़्यादातर समय धनुषकोडी में व्यतीत करना चाहते थे, इसलिए हमने बहुत सारे दूसरे तीर्थों को अवॉइड कर दिया। धनुषकोडी रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप रामेश्वरम जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि भले ही आप कुछ मंदिरों को अवॉइड कर दें, लेकिन धनुषकोडी जरूर जाएं। यहाँ तक आप सरकारी बस से भी जा सकते हैं, जिसमें किराया केवल 30 रुपये का है। धनुषकोडी किसी समय एक बहुत ही समृद्ध शहर था, लेकिन 1964 के अंदर एक भयंकर समुद्री तूफान आया और यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ अब केवल अवशेष ही बचे हैं। यदि आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर सी फूड की बहुत सारी दुकानें हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस एरिया में टूरिस्ट को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही रुकने दिया जाता है, यानी शाम को 6 बजे आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। नीला खुला आसमान, सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक फैला हरे रंग का समुंदर। ऐसा सुंदर नज़ारा शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। और अब हम आ पहुँचे हैं इस हाईवे के लास्ट पॉइंट पर, जिसे कहा जाता है अरीचल मुनई। अच्छी बात यह है कि अब आप अपनी गाड़ी लेकर भी यहाँ तक आ सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर नल और नील ने राम सेतु का निर्माण किया था लंका पर चढ़ाई करने के लिए। बाद में विभीषण के कहने पर भगवान राम ने अपने धनुष से उसे नष्ट कर दिया, इसीलिए इस जगह को धनुषकोडी कहा जाता है। यहाँ के बीच बहुत ही साफ सुंदर है। आप चाहें तो इनमें स्नान भी कर सकते हैं। रोड के एक तरफ हिंद महासागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। यहाँ की बीच पर आपको बहुत सारे सीप और शंख भी मिल जाएंगे। आज का दिन हमारी जिंदगी के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ना केवल हमने हिंदुओं के 4 धाम में से एक रामेश्वरम में जाकर दर्शन लाभ लिया, बल्कि कुदरत के भी सबसे बेहतरीन नज़ारों का आनंद लिया। धनुषकोडी से वापस आते समय रामेश्वरम से ठीक पहले हमने विभीषण मंदिर में भी गाड़ी रोकी, लेकिन समय अधिक हो गया था इसलिए मंदिर बंद था। यहाँ खारे समुद्र के बीच में एक मीठे पानी का कुआं है। रामेश्वरम में हमारा अंतिम पड़ाव था अग्नि तीर्थम। इस घाट पर समुद्र में स्नान करने के पश्चात ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं भी है। हमारे दिन को और भी यादगार बना दिया इस मनमोहक दृश्य ने। अगले दिन सुबह 9:30 बजे हमने मदुरई के लिए बस पकड़ी और दोपहर 1 बजे हम मदुरई पहुंच गए। इस बस में किराया लगा 140 रुपये। आप चाहें तो यहाँ से सीधा कन्याकुमारी भी जा सकते हैं। सड़क मार्ग से मदुरई जाना हमारे लिए एक बोनस पॉइंट था। हमें पाम्बन पर सड़क पुल को देखने का भी मौका मिला। हम तमिलनाडु की 5 दिन की यात्रा पर हैं।
कन्याकुमारी का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।